5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में भाजपा बसपा तो पंजाब में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं पंजाब प्रदेश के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जिन सीटों पर टिकटों को लेकर विवाद ज्यादा था, उन पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीटों के साथ ही 107 नामों की घोषणा की। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ के अयोध्या और मथुरा की सीटों से चुनाव लड़ने की खबरों पर भी विराम लग गया। यूपी में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने पहले 2 चरणों के प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसमें पहले चरण के 57 और दूसरे चरण के 48 नाम हैं। घोषित 107 सीटों में से 44 पर ओबीसी, 19 पर एससी और 10 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में 21 चेहरे नए हैं। इससे पहले आज अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पहले चरण के 53 नामों की अपनी पहली सूची जारी की। इस मौके पर उन्होंने कई सवालों पर से भी पर्दा उठाया। खुद के चुनाव नहीं लड़ने पर मायावती ने कहा कि काशीराम जब तक पार्टी का काम संभाल रहे थे, तब तक मैंने 4 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 3 बार राज्यसभा और 2 बार विधान परिषद की सदस्य रही। अब मेरे ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है। इस वजह से मैंने सीधे चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया और पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम कर रही हूं। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने योगी को घर भेज दिया है। उनका गोरखपुर जाना तो पहले से ही तय था, इसलिए वहां से भाजपा ने टिकट दे दिया। साथ ही अखिलेश ने अब भाजपा के किसी भी विधायक को पार्टी में नहीं लेने की बात भी कही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। आपको बताते चले कि यूपी में लगभग 19 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसके पहले आखिरी बार 2003-04 में मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने गुन्नौर से विधानसभा चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड 1,83,000 मतों से जीत हासिल की थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पिछले 3 विधानसभा यानी 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में योगी आदित्यनाथ ने बतौर विधान परिषद सदस्य मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। इस घोषणा के बाद अब योगी का चुनाव लड़ना तय हो गया है, तो वहीं मायावती का चुनाव न लड़ने का रुख भी साफ हो गया। याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ ने जब पिछले दिनों चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब अखिलेश ने भी कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वह भी चुनाव लड़ेंगे, पर अब तक उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये वीडियो। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। नहीं, ये पूछ रहे हैं, ये दिल्ली से आए हैं, इनसे इनको पूछ रहे हैं, ये सब पता है इनको, इसलिए पूछो सवाल। सर वो कह रहे हैं कि आप दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। आपने उनको 1 महीने के लिए लटका के रखा, उसके बाद आपने उनको सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थीं। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी।
लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और जो बात आपने कही सब जानते हैं।